हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में यहाँ पर आपको बताऊँगा और इसका प्री प्रूफ आप लोगों को मैं यहाँ पर कराऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम, यानी आपके पास कोई एक सिस्टम है, कोई एक बॉडी है, जब आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, सेवरल एक्टिंग पार्टिकल्स, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। यानी जब हम लोग किसी बॉडी पर, किसी भी सिस्टम पर कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं, तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है उस बॉडी पर वो क्या रह जाता है, कंजर्व हो जाता है। टोटल लीनियर मोमेंटम उतना का उतना ही आप लोगों के पास रह जाता है। द टोटल लीनियर मोमेंटम इज़ द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। यानी जितने भी सिस्टम के पार्टिकल्स हैं उन सब का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, टोटल होता है, सम होता है। यानी इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएट, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, नॉर बी डिस्ट्रॉय। जितना एक बार हमने किसी चीज़ को मोमेंटम दे दिया उतना का मोमेंटम ही रहेगा और ना ही वो मोमेंटम यहाँ पर हम लोगों का ख़त्म होगा। जितना एक बार हम लोग किसी बॉडी में मोमेंटम डाल देते हैं वो मोमेंटम उतना ही रहता है, चाहे आप लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो या ना करो। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों के पास एक मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का लॉ है। तो चलिए बच्चों, इसको प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 3 केस पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने माना कि आपके पास एक ए बॉडी है जिसका वज़न, जिसका वेट, मास कितना है, ma है। ये किसी स्पीड ua स्पीड से आगे की ओर चल रही है। ऐसे ही आपके पास दूसरी बॉडी है जिसका वज़न कितना है, आपके पास mb है, वो एक स्पीड ub से चल रही है। यानी अब तक इनमें कोई भी कोलिजन नहीं हुआ, कोई भी फोर्स नहीं लगा। तो हमने कह दिया कि ये कौन सी कंडीशन हो गई, बिफोर कोलिजन। ये कौन सी कंडीशन हो गई हम लोगों की, बिफोर कोलिजन, टक्कर से पहले की कंडीशन। तो जिसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए। जो ए बॉडी है उस पर मोमेंटम कितना होगा। ये मोमेंटम कौन सा है हम लोगों का, इनिशियली मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम है हम लोगों के लिए पास, इनिशियली मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, जहाँ पर पी ए बराबर कितना होगा, एम ए यू ए, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी इसका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ऐसे हम लोग लिखेंगे, इनिशियली मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बी बॉडी के लिए अगर हम लोग काम करेंगे तो क्या होगा, पी बी इज इक्वल्स एम बी यू वी, क्योंकि इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी, यू बी है। और ये क्या है, एक वेक्टर है। तो हम लोग वेक्टर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर है, और इस तरीके से इनिशियल स्पीड भी क्या है, इसकी एक मोमेंटम है। तो हम लोगों को यहाँ पर मोमेंटम के लिए रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आ गई। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, जब ये दोनों गाड़ी या ऑब्जेक्ट चल रहे थे, इन दोनों में आपस में क्या हो गई, एक कोलिजन हो गई, एक टक्कर हो गई। जिसका वज़न, जिसका मास ma रहा, इसका वेट मास mb रहा। ये बॉडी b है, ये बॉडी a है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि a बॉडी ने b पर फोर्स लगाई और b बॉडी ने a पर फोर्स लगाई, क्योंकि हम लोगों को पता है जब दो बॉडी की टक्कर होती है तो उन दोनों पर आपस में फोर्स लगती है। तो हमने कह दिया कि a बॉडी ने जब b पर फोर्स लगाई तो उस फोर्स का नाम हम लोग क्या मान लेंगे, BAB, यानी a ने b पर फोर्स लगाई। आप लोग इसको लिख सकते हैं BA। ठीक है, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग पैटर्न पे लिखा होता है। ऐसे ही अब B ने किस पर फोर्स लगाई, A पर लगाई, तो जिसको हम लोग लिख देंगे फोर्स BA। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिट फोर्स लग रही है। तो जिसके लिए आप लोग जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसके लिए हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी बॉडी एक्शन एंड क्रिएट अपोजिट रिएक्शन। तो जहाँ पर A ने B पर फोर्स लगाया, पर बदले में अपोजिट में B ने A पर फोर्स लगा दिया, और हमने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या ले रहे हैं, ये कौन सी कंडीशन थी, एट कोलिजन, यानी यहाँ पर क्या हो गई, इनकी कोलिजन हो गया, टक्कर हो गई। अब हम लोग क्या कह रहे हैं,
आफ्टर कोलिजन यानी कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हुआ, दोनों अपनी अपनी स्पीड से आगे की ओर चलने लगी। ये MA बॉडी है जिसकी स्पीड कितनी हो गई फाइनल, हमने मान ली BA स्पीड फाइनल मान ली। यहाँ पर ये B बॉडी है जिसका वज़न मास MB है और ये फाइनल स्पीड VB से क्या कर रही है, आगे की ओर ट्रैवल कर रही है। तो जिसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ A बॉडी, जिसको हम लोग लिखेंगे PA, जिसको हम लोग लिखेंगे PA वेक्टर, जो किसके बराबर होगा, MA VA वेक्टर के बराबर होगा। ऐसे हम लोग लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ B बॉडी, जिसको हम लोग लिखेंगे PB वेक्टर, जिसको आप लोग लिखेंगे MB VB वेक्टर। ठीक है, ये बात हम लोगों ने यहाँ पर उस चीज़ के लिए लिख दी। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि कितना कंजर्वेशन हुआ या नहीं हुआ, उस चीज़ को अब हम लोग प्रूव करेंगे। तो जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी। क्या फर्स्ट इक्वेशन मानी थी, फोर्स लगा A के कारण B पर और बदले में अपोजिट फोर्स लगा B के कारण A पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग फोर्स की डेफिनेशन जानते हैं, मतलब फोर्स की डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी हम लोग लिखेंगे मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम के अनुसार। ऐसे ही मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम के अनुसार। ये मोमेंटम में चेंज है A से B बॉडी के लिए, ये मोमेंटम में चेंज है B से A बॉडी के लिए, जहाँ पर टाइम कट जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, मोमेंटम का चेंज यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कौन कौन सा होगा कि A ने B पर काम किया, तो फाइनल मोमेंटम कौन कौन सा होगा हमारे लिए, एक तो ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। ठीक है, ये दो मोमेंटम आप लोगों के पास होंगे, इनिशियल और फाइनल। तो जहाँ पर ये इनिशियल है और वो फाइनल है, ऐसे ही B बॉडी के लिए ये इनिशियल होगा और B बॉडी के लिए ये फाइनल होगा। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं मोमेंटम में चेंज यानी फाइनल मोमेंटम कितना है हमारे पास, A बॉडी के कारण ये रहा MA VA वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है MA UA वेक्टर इज इक्वल्स माइनस, अब B बॉडी के कारण इनिशियल मोमेंटम कितना है वो रहा MB UB वेक्टर फाइनल VB वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर MB UB वेक्टर। अब जहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली जाएगी MB VB वेक्टर माइनस माइनस प्लस MB UB वेक्टर, और ये वाला वेक्टर, ये वाला टर्म एज इट इज़ MA UA वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, U वाले एक साइड करेंगे और V वाले एक साइड। तो ये V है, ये V है, ये माइनस में डल जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। तो MA VA वेक्टर प्लस में MB VB वेक्टर इज इक्वल्स, ये माइनस में चला जाएगा तो प्लस में बन जाएगा MA UA वेक्टर प्लस MB UB वेक्टर। तो बच्चों देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, फाइनल मोमेंटम है। ये क्या है हम लोगों के पास, फाइनल मोमेंटम, और ये क्या है हम लोगों के पास, इनिशियल मोमेंटम। ये फाइनल मोमेंटम है हम लोगों के पास, ये इनिशियल मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या है, जितना हमने फाइनल मोमेंटम अप्लाई करा था उतना ही हम लोगों को, जितना हमने इनिशियल मोमेंटम अप्लाई करा था उतना ही हम लोगों को फाइनल मोमेंटम यहाँ पर मिला है। तो जिसका मतलब क्या है, मोमेंटम यहाँ पर क्या हो रहा है, कंजर्व्ड हो रहा है। जहाँ पर मोमेंटम क्या हो रहा है हम लोगों का, कंजर्व हो रहा है, ना तो मोमेंटम बन रहा है ना ही मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, ना ही मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, ना ही मोमेंटम डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो बच्चों ये इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आपका प्रूफ है। अब हम लोग अगली वीडियो में इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे और मिलते हैं फिर आप लोगों से हम लोग अगली वीडियो में।